और सीधा रुख करते हैं भाजपा की प्रेस वार्ता की तरफ। संभवतः गैंगरेप होता है और उसके बाद निर्मम हत्या कर दी जाती है। कल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है और इस आदेश में जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय की, जो बेंच हेडेड है चीफ जस्टिस कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा, वो बड़ी ही चिंताजनक है और वो दिखाती हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। निर्ममता बनर्जी से कुछ सवाल पूछे जाने आवश्यक है और इसलिए आवश्यक है क्योंकि पश्चिम बंगाल और भारत की जनता को, हर महिला को, हर बहन को यह हक है वो ये जाने कि जब ममता बनर्जी या कहें निर्ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था तो वो किसको बचाने की साजिश रच रही थी। ये सबसे पहले जो कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आया है और इसमें जो निर्देश है वो आपके समक्ष रखूंगा। जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हर नागरिक की रूह कांप जाएगी। ये जंगल राज ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल में है ये कर क्या रहा है, और कोई राजनीति नहीं है, लेकिन कुछ कड़े सवाल जरूर हैं जो पूछे जाएंगे। इस पिटीशन में याचिकाकर्ता जो मृतक है, द डिसीज्ड, उसके पेरेंट्स हैं। ये बड़ा अहम है। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगा कौन रहा है? आरोप लगा रहा है एक पीड़ित परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है। आज निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही। हम सब जानते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आदेश में पूरी जांच को सीबीआई को ट्रांसफर किया है। लेकिन क्या परिस्थिति थी, क्या ऑब्जर्वेशंस है, रेशियो क्या है इस जजमेंट का कि ये इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना पड़ा? और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद, और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है, ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती,
क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, यह बड़ा चिंताजनक है ममता बनर्जी जी। और अब आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के आदेश पर क्या कर रही थी। सबसे पहले, कोई भी जघन्य अपराध होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीनस क्राइम, तो उसमें एफआईआर होना यह अनिवार्य है। यह हमारे देश का कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ललिता कुमारी का केस है कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, द स्टेट पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। पहला तथ्य, क्या ऐसा हुआ जब यह जघन्य अपराध किया गया तो दुख की बात यह है कि एफआईआर नहीं करी गई, बल्कि पुलिस ने यह कहा कि अननेचुरल डेथ केस। ऐसा क्यों? क्योंकि पीड़ित परिवार का जो दलील कोर्ट में है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको एक फोन कॉल पहले आया और इस फोन कॉल में उनको बताया गया कि आपकी बेटी, जिसने रात में ही अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से बात करी है, उसकी तबीयत खराब है। यह पैरा 13 में है और मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि कैसे पूरे इस मामले को रफा दफा करने की साजिश ममता बनर्जी ने ही रची और जो अपराधी हैं उनको बचाने का कार्य कर रही थी। मैं वो लाइन पढ़ देता हूं। द पेरेंट्स वुड स्टेट दैट एट अबाउट 10:53 AM on August 10th, 2024, they received a call from the hospital authorities. According to them, the assistant superintendent, Kar Medical College Hospital, informed them that their daughter was unwell. पहले तबीयत खराब है। यह है 10:53 सुबह। अब 10 तारीख की यह कॉल है। इसके बाद क्या होता है? 11:15 पे सेम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कहता है आपकी बेटी ने आत्महत्या करी है। तबीयत खराब थी और केवल 22 मिनट बाद उस बेटी ने आत्महत्या करी है, यह कह रहा है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। क्यों? जब हम सबको पता है कि हमारी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ और उसका पार्थिव शरीर वहीं पे पड़ा था, तो ये नई स्टोरी क्यों रची जा रही थी? इसके बाद वहां पे प्रदर्शन होने लगता है। मां बाप हमारी बहन के तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और यह किसके कारण हुआ कि 3 घंटे तक उनको इंतजार कराया जाता है और जो पार्थिव शरीर है उनकी बेटी का,
उसको देखने भी नहीं दिया जाता है। ये निर्ममता बनर्जी नहीं है तो क्या है? 3 घंटे तक पीड़ित परिवार इंतजार करता रहा कि वो अपनी बेटी का पार्थिव शरीर देखे। And why it becomes very important right now is the change in version. As I said, your daughter is unwell. Your daughter has committed suicide. And then when they reach, they are made to wait for 3 hours. And ultimately they discover that the body of their child is lying there, and they were made to wait for 3 hours. So this is the first attempt to shield the perpetrators of crime. Second, FIR लिखी जानी चाहिए थी तुरंत। यह बड़ा मुद्दा है और यह पीड़ित परिवार ने उठाया है। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी, प्रिंसिपल को FIR दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन FIR नहीं दर्ज कराई जाती है। कहा जाता है अननेचुरल डेथ केस है। और मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी कि इस सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हमारी बहनें, सारे डॉक्टर्स और नागरिक सुरक्षित हों, वो प्रिंसिपल एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में लगा है। FIR नहीं दर्ज कराता जो उसकी जिम्मेदारी है। और ममता बनर्जी जिसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको सस्पेंड करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी संलिप्त है इसमें। ममता बनर्जी की सरकार क्या करती है? उसको एक और कलकत्ता में सरकारी मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर देती है। बेटी के साथ रेप होता है, हत्या होती है, प्रिंसिपल को रिवॉर्ड दिया जाता है। और जो इसमें हाईकोर्ट ने कहा है, मैं आपको पढ़ देता हूं, यह चिंताजनक है। यह लाइन दिखाती है किस तरह से ममता सरकार सो रही थी और प्रिंसिपल भी सो रहे थे। The appropriate authority of the state government should bear in mind the circumstances which led to the resignation. Therefore, even assuming the resignation was not accepted, the least that can be expected from a responsible higher official of the concerned department is to immediately relieve the principal from his duties and not assign him any duty of equal responsibility. And what does the High Court direct after that? The High Court directs that the lawyer, and I quote, direct his client to immediately proceed on leave, failing which the court will be compelled to pass necessary orders. ये दूसरा सवाल। ममता बनर्जी पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़ी हैं, वो खड़ी हैं तो उस प्रिंसिपल के साथ खड़ी हैं, और जो आरोपी हैं वो खुले में घूम रहे हैं अभी भी पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में। क्या यह चिंताजनक नहीं है? और इसके साथ ही मैंने जब कहा कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का प्रयास हो रहा है, तो यह बहुत चिंताजनक बात है। और अभी पता चला है कि जहां पे इस कुकर्म को अंजाम दिया गया, उसके पास जानबूझ के रेनोवेशन चल रहा है। जब ये रेनोवेशन चल रहा है, रेनोवेशन की आड़ में एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जजमेंट is the fact that the investigation has been transferred to the CBI to instill confidence in the public at large. So let's distill the word instill confidence. And when I say
instill confidence, it is sad that time is of the essence in every investigation, the first 48 hours. The High Court even considers it a very important factor in the judgment. High Court कहता है, however, the case on hand is a peculiar case and the facts and circumstances warrant appropriate orders without further loss of time. Time जरूरी है, एक एक क्षण जरूरी है. एविडेंस क्षतिग्रस्त हो जाएगा, आरोपी भाग जाएंगे, सच्चाई सामने ना आए, सत्ता बनी रहे. लेकिन उस पीड़ित परिवार को न्याय कौन दिलवाएगा? हम तो आभार व्यक्त करते हैं कोलकाता उच्च न्यायालय का, जिसने यह आदेश पारित किया है. और सीबीआई जांच एजेंसी, हमें पूरा यकीन है, ऐसी थरो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये जो जघन्य अपराधी हैं, ये बचने नहीं पाएंगे, इनको फांसी की सजा होगी. और इसी में हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर डिले हुआ तो ये लाइक्लीहुड है कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ये सारे जितने तथ्य मैंने आपके सामने रखे, ये दर्शाते हैं, चाहे वो संदेश खाली का मामला हो, एक जहां पे महिलाओं का धर्म देख. तो कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले पर भाजपा की प्रेस वार्ता को